बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो केएससी 100 इंडेक्स का थोड़ा सा जायजा लेते हैं वीकली बेसिस पे। सबसे पहले वीपीलीपी डेटा पे नज़र डालते हैं। वीपीलीपी डेटा में फॉरेन कॉर्पोरेट्स को अगर देखें तो कॉर्पोरेट्स ने टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल में और फूड में बाइंग नहीं की, लेकिन सेलिंग भी नहीं की, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बाइंग की हुई है। उसके बाद कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छी खासी बाइंग की हुई है, और सबसे ज़्यादा बाइंग इनकी बैंक्स के अंदर है, और फूड के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर भी इनकी बाइंग है। तो दो एंटिटीज अभी तक टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी में इन है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं बैंक्स को। बैंक्स भी जो है ना वो इन्होंने ओवरऑल सेलिंग की है, लेकिन अदर सेक्टर्स में इनकी बाइंग पड़ी हुई है अच्छी खासी। सीमेंट में बाइंग पड़ी हुई है, और टेक्सटाइल में बाइंग है, लेकिन टेक्नोलॉजी में सेलिंग है, और आज लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी में भी बाइंग है। तो इनकी फूड में, टेक्नोलॉजी में और टेक्सटाइल में स्टिल बाइंग मौजूद है। तो म्यूचुअल फंड्स को देखें तो म्यूचुअल फंड ने ओवरऑल हैवी सेलिंग की हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इन्होंने थोड़ी बाइंग भी की है। तो बाइंग किस सेक्टर में की है? उन्होंने टेक्सटाइल में की है, टेक्नोलॉजी में की है, और फूड में की है। और टेक्नोलॉजी में इनकी अच्छी खासी बाइंग पड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा तो नहीं, सबसे ज़्यादा बाइंग इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और एक्सप्लोरेशन में है, लेकिन ये है कि इसमें भी बाइंग पड़ी हुई है। तो ब्रोकर को देख लें, अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ओवरऑल बाइंग की है। ठीक है, लेकिन टेक्सटाइल में इसकी बाइंग पड़ी हुई है, और टेक्नोलॉजी में इसकी बाइंग पड़ी हुई है, और फूड में भी बाइंग ही पड़ी हुई है। सॉरी। हम ब्रोकरों को देखें तो ब्रोकरों ने ओवरऑल सेलिंग की है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छी, बहुत अहम एंटिटी। ठीक है, ओवरऑल इसकी बाइंग है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, और इसने इसने बाइंग की हुई है टेक्सटाइल में, अदर सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी में। तो ओवरऑल इस डेटे के ऊपर, इस डेटे से पता चलता है कि टेक्नोलॉजी, फूड और टेक्सटाइल और पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें शामिल हो जाती है अब, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी एंटिटीज जो है ना वो बैठी हुई हैं। तो इनमें अच्छी मतलब के मूव रह सकती है। ओवर सीमेंट तो वैसे ही ओवरसोल्ड हो चुका है। सीमेंट भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, सीमेंट को भी, स्टील को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है थोड़ी बहुत ही ना, जब इस डेटे को देखते हुए। तो नेट अगर देखें तो ओवरऑल जो है ना वो अच्छी है। तो उसके बाद देखते हैं कि मार्केट को जायजा लेते हैं, मार्केट का ग्राफ पे। और मार्केट का अगर डेली आज की बेस पे देखें तो पाइवोट्स के पास ही क्लोजिंग है। खैर नीचे तो नहीं, नीचे ही है, लेकिन थोड़ी सी पास भी है, मतलब कि रेंज बाउंड टाइप सिचुएशन ही है। और वीकली बेस पे पाइवोट बनता था 47,153, और पाइवोट से ज़रा नीचे की क्लोजिंग है। ठीक है, तकरीबन 200 पॉइंट नीचे हम वीक इंडेक्स। तो ये थोड़ी सी एक मतलब कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी स्पोर्ट जोन पे उन्होंने स्टिल, अपनी मार्केट ने अपनी स्पोर्ट को मेंटेन रखा है वीकली बेस पे भी। और डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, और यहाँ से ये नेक्स्ट कैंडल जो इसकी ड्रॉ होगी कल की, मंडे की, बताएगी कि ये ट्रेंड रिवर्सल होगा कि क्या होगा। लेकिन डोजी कैंडल एक अच्छी बात है कि डोजी कैंडल जो है ना वो रिवर्सल का, कभी कभी नीचे जाते हुए पैटर्न के रिवर्सल का साइन हो जाती है। और इसकी वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम से नीचे को है। और डेली बेस पे जो मार्केट की सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की इंस्टेंट 250 है, 47,250, 47,388। और फिर जो है वो मार्केट को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है 641 पे। ठीक है, तो ये डेली बेस पे है। और मैकडी देख लें तो मैकडी स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ठीक है और ये भी मुंह खुल चुका है, लेकिन क्लोजिंग फिलहाल अच्छी है मार्केट की। और आरएसआई तरह कूल डाउन हुआ है नीचे को। ठीक है, अपसाइड की तरफ है, तो एक अच्छा, ये एक साइन है। और ये भी अपने कंफर्ट जोन में ही है, मतलब कि ये भी एक अच्छा ही साइन है कि यहाँ से कंफर्ट जोन से पहले भी वापिस हो गया था। वीकली व्यू पे देख लें इसको, तो वीकली पे इसकी, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट को 945 से ऊपर की क्लोजिंग देनी ही देनी है। तो इसने शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आगे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अभी एटलीस्ट अपनी 20 डीएमए को स्टिल इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, मार्केट ने नीचे से ऊपर गेन किया। और इसकी अगर रेजिस्टेंस देख लें तो वही है जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। और इसका एवरेज वॉल्यूम इस वीक कम आया है,
पिछले वीक जितना है। और मैकडी को देख लें तो हिस्टोग्राम की लेंथ इंक्रीज हुई है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। होपफुली इंशाल्लाह ताला ये एक्सपेक्ट अल्लाह करे कि नेक्स्ट वीक जो है ना वो इसके हिस्टोग्राम ज़रा वीक कम हो और ये एक अपने कॉम्बिनेशन जोन में चला गया है। और मतलब कि अल्लाह करे कि पॉजिटिविटी की उम्मीद है बहुत ज़्यादा और यहाँ से कंफर्ट जोन के अंदर ये वापस आया था। लेकिन पिछली दफ़ा ये यहाँ पे आया था तो इसने थोड़ा टाइम गुजारा था, ठीक है। और कितना टाइम गुजारा था, इसने ऑलमोस्ट 22 मार्च से लेकर 3 मई तक का टाइम गुजारा था। इंडेक्स ने इसी रेंज बाउंड सिचुएशन में ही रहा था वो क्या रेंज बाउंड सिचुएशन है तो मार्केट बहुत अरसे से है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला बैक इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कुछ। बस ये 7 सितंबर को एक न्यूज़ जो आनी है मार्केट की, वो ईएम इमर्जिंग से ले अगर वो निकाल देते हैं और फ्रंटियर में डाल देते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रेशर लेगी ही लेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आपने ये स्ट्रेटजी रखनी है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है जहां जहां आपको मिलती है, ठीक है। एटलीस्ट ये डिसीजन आने से पहले पहले आप अपना थोड़ा सा कैश फ्री करके रखें, ठीक है। कैश फ्री करके रखें और मार्केट को 47,500 तक की क्लोजिंग देने दें, अपना कैश पे डालें, ठीक है। या एटलीस्ट मार्केट को 375 से ऊपर क्लोजिंग देने दें, फिर ही आप इसमें फर्दर एंड। और जब तक ये 375 तक आना है उस वक्त तक 7 तारीख आ चुकी होनी है, 6 को वैसी मंडे है, ठीक है। और 7 को डिसीजन है। तो आप अपना थोड़ा सा कैश फ्री रखें, हो सकता है आपको नीचे कोई मिल जाए। तो ये था जी मेरी तरफ से मार्केट का मेरी तरफ से ओवरव्यू। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बड़े ध्यान से इस वीक आपने जो है ना वो एंट्री पे अपनी पॉइंट आउट करनी है और एग्जिट पॉइंट जल्दी कर लेने हैं। जहाँ पे भी प्रॉफिट मिले, थोड़ा सा मिले, उसको बुक कर लें, ठीक है। वेट करें कि डिसीजन क्या आता है। और रिफाइनरी का भी डिसीजन है, इसका भी डिसीजन है और डॉलर भी ज़रा नीचे जाई जा रहा है, तो बेहतर है कि थोड़ा कैश पे रह लें। अल्लाह हाफिज़।